उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्ष के कई नेताओं ने इस्तीफे पर हैरानगी जताई। इमरान मसूद ने कहा, मुझे कारण समझ में नहीं आ रहा। वहीं पवन खेड़ा ने शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा, वो खुद ही बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से संदेह जताया जा रहा है और खास करके जयराम रमेश ने कल इस्तीफे के बाद हैरानगी जताते हुए सवाल पूछे और कहा कि शाम तक वो मेरे साथ थे, लेकिन 1 घंटे में अचानक क्या हो गया। तो ऐसी कई बातें सामने आ रही हैं, विपक्षी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर जो है सवाल किए जा रहे हैं। शाम 6:30 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विपक्षी नेताओं से मिले। रात 9:30 बजे जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे त्याग पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। पत्र में उन्होंने लिखा, माननीय राष्ट्रपति जी, सेहत को प्राथमिकता देने और डॉक्टर की सलाह को मानने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार अपने पद से इस्तीफा देता हूं। मैं भारत के राष्ट्रपति में गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आपका समर्थन अडिग रहा, जिनके साथ मेरा कार्यकाल शांतिपूर्ण और बेहतरीन रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। माननीय सांसदों से मुझे जो स्नेह, विश्वास और अपनापन मिला है, वह मेरी स्मृति में हमेशा रहेगा। मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मुझे इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में जो अनुभव और ज्ञान मिला, वो अत्यंत मूल्यवान रहा। यह मेरे लिए सौभाग्य और संतोष की बात रही है कि मैंने भारत की अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति और इस परिवर्तनकारी युग में उसके तेज विकास को देखा और उसमें भागीदारी की। हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस महत्वपूर्ण दौर में सेवा करना मेरे लिए सच्चे सम्मान की बात रही। आज जब मैं इस सम्माननीय पद को छोड़ रहा हूँ, मेरे दिल में भारत की उपलब्धियों और शानदार भविष्य के लिए गर्व और अटूट विश्वास है। गहरी श्रद्धा और आभार के साथ, जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर कई तरह की अटकलें लग रही हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि वे उनके इस्तीफे से खुश नहीं हैं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं खुश नहीं हूं कि मैं जब पार्लियामेंट जाऊंगा तो उनको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे उनके साथ संबंध बड़े वर्षों से हैं और बड़े अच्छे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। और जहाँ भी हमारे परिवार के कोई फंक्शन होते थे तो धनखड़ साहब हमेशा आते थे और मेरे पिताजी के साथ उनके संबंध रहे और मैंने कई केसेस उनके साथ भी किए, उनके खिलाफ भी किए जब वो दूसरी साइड पर रहते थे। लेकिन हमारी जो पर्सनल इक्वेशन थी वो बहुत ही समझ लीजिए कि वार्म थी। कांग्रेस पार्टी ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल उठाए हैं। पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वहीं इमरान मसूद ने कहा कि वे इस्तीफे के कारण को नहीं समझ पा रहे हैं। मीडिया में जो आ रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, तो ईश्वर उनको दीर्घायु करे, ठीक स्वस्थ करे। लेकिन सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य कैसे एकदम अचानक क्या कारण हुए, घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। हम तो उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद अब नए सिरे से प्रक्रिया शुरू होगी। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी जिस दिन राष्ट्रपति उसे स्वीकार करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने के बाद जितनी जल्दी हो सके नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करता है कि पद जल्द से जल्द भरा जाए। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद राज्यसभा के उपसभापति ही सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। यदि सभापति भी उपलब्ध न हो तो राज्यसभा का कोई दूसरा सदस्य इस भूमिका को निभा सकता है। बतौर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कार्यकाल विवादों में भी रहा। न्यायपालिका बनाम संसद विवाद में उन्होंने न्यायपालिका पर तीखी टिप्पणी की। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर उनकी टिप्पणी भी विवादों में रही थी।
लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद सबकी नजरें इस बात पर है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।